हेलो गाइस, वेलकम टू वीएस एजुकेटर। तो अभी तक हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 के 3 सम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के 4 सम से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो फिर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं अपना सेकंड का फोर्थ वाला। ठीक है, जैसे हमने सेकंड का थर्ड वाले में यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया था, जैसे हमने उसको अरेंज किया, उसके बाद में हमने वैल्यूज पुट आउट किया तो इजीली सॉल्व हो गया था। सेम कंडीशन में आपको यहाँ पे फोर्थ वाले में भी पूरा का पूरा इसको अरेंज करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको जो वैल्यू निकालना है वो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा और यहाँ पे राइट हैंड साइड में पूरा इक्वेशन रहेगा। ठीक है, देख लेते हैं क्या दिया है अपने पास में 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। ओके, मैं क्या काम करता हूँ, x को इसी साइड रहने देता हूँ और y को उस साइड भेजता हूँ। तो क्या बनेगा अपने पास 3x इक्वल टू 2 प्लस वाई। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ x चाहिए, मैं 3 को इस तरफ भेजूंगा। क्या बनेगा अपने पास x इक्वल टू 2 प्लस वाई बाय 3। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गया है। ठीक है, ये वाला सेम कंडीशन में इसको भी बना लेते हैं। अभी क्या बनेगा अपने पास 2x इक्वल टू 3 प्लस वाई। अब ये 2 नहीं चाहिए हमें, सिर्फ x चाहिए, ये 2 नीचे जाएगा। क्या बनेगा x इक्वल टू 3 प्लस वाई बाय 2। सेम कंडीशन में ये था, उसी कंडीशन में ये भी है। यहाँ पे हम लोग इसको सेकंड डाल देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों में भी y का वैल्यू पुट आउट करना है। यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी y। तो आपको क्या करना है, जैसे आप वैल्यू y का वैल्यू पुट आउट करोगे x मिल जाएगा। अब इसमें ध्यान क्या रखना है आपको कि ऐसा वैल्यू पुट आउट करो कि जो 3 से डिविजिबल हो। ठीक है ना, 3 से डिविजिबल नहीं होगा, पॉइंट में आंसर आएगा। और यहाँ पे ऐसा वैल्यू पुट आउट करो जो 2 से डिविजिबल हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे कितने से, अगर मैं 4 डालू यहाँ पे या फिर 1 डालू तो ये 3 से डिविजिबल होगा। तो मैं लेता हूँ y इज इक्वल टू 1, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस 1 बाय 3। तो ये बनेगा आपका 3 बाय 3 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास x कितना मिला 1। ठीक है, सेकंड कंडीशन में इफ, अब x कितना लूं मैं, बताओ जरा जल्दी से। अगर मैं यहाँ पे 3 लेता हूं तो भी नहीं हो पाएगा, मतलब 5 हो जाएगा, बाय 3 नहीं आएगा। तो मेरे को यहाँ पे 4 लेना पड़ेगा। मैं लेता हूँ x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो x कितना लिया मैंने, x नहीं, हमें y चाहिए ना, तो y इज इक्वल टू 4। y का वैल्यू पुट आउट करना है। तो यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 2 प्लस 4 बाय 3। तो ये बन जाएगा 6 बाय 3। आंसर कितना निकलेगा 2। तो हमने यहाँ पे 4 डाला y का वैल्यू, तो यहाँ में x का कितना मिला 2 मिला। सेम कंडीशन में हमें और एक चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो कितना दिया अपने पास 2 प्लस y दिया गया। तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 8 ऐड करना, मतलब 7 ऐड करना पड़ेगा, तभी ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम लेते हैं इफ y इज इक्वल टू 7, तो ये कितना हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 2 प्लस 7 बाय 3। तो इक्वल टू ये आपका कितना हो जाएगा 9 बाय 3 इज इक्वल टू 3। तो हमने y 7 डाला तो फिर x कितना मिला, हमें 3 मिला। ठीक है, तो ऐसे वैल्यूज लेने जो आपको डिविजिबल हो बाय 3 से। ठीक है ना, इसीलिए मैं ये इक्वेशन को पहले ही अरेंज कर लेता हूँ। अगर आप अरेंज नहीं करोगे तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसी वैल्यूज मिल गए, यहाँ पे बॉक्सेस भर दो, 1, 1, 2, 4 एंड 3, 7। यहाँ पे वैल्यूज मिल चुके हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं इस साइड में, यहाँ पे 2 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे +1 लेता हूँ तो कितना रहेगा आपका, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो लिख दो सीधा सीधा इफ y इज इक्वल टू 1, तो y लिख लेना, यहाँ पे 1 हो गया। उसके बाद में यहाँ पे देखो क्या बनेगा अपने पास, x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 बाय 2। तो यहाँ पे बनेगा 4 बाय 2 इज इक्वल टू 1। 4 बाय 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये x का वैल्यू 2 मिल चुका है। सेम कंडीशन में अगर मैं यहाँ पे -1 लूँ तो 3 - 1 कितना होगा, 2 होगा ना। तो देयरफॉर इफ y इज इक्वल टू -1, तो क्या बनेगा x इज इक्वल टू 3 - 1 बाय 2 इक्वल टू 2 बाय 2 इज इक्वल टू 1। तो हमने क्या लिया, y का वैल्यू अगर -1 लिया तो x कितना मिला, हमें 1 मिला। अगर और एक कंडीशन हमें तीसरा और एक लेना है, तो इसमें हम लोग क्या लेंगे, समझ लो, अगर कितना दिया हमें 3 + 3 लेना पड़ेगा। इफ y इज इक्वल टू 3, तो क्या मिलेगा s इज इक्वल टू 3 + 3 बाय 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 6 बाय 2 इज इक्वल टू 3।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने कितना लिया, y3 लिया, तो हमें x भी 3 मिला। आपको ऐसे वैल्यूज लेना है जो डिवाइड हो जाए। अगर आप पॉइंट में लेके आते हो तो यहाँ पे पॉइंट में थोड़ा पुट आउट करना मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है ना, आपको पता नहीं चलेगा प्रॉपर पॉइंट कहाँ है, तो मिस्टेक ही मिस्टेक नहीं लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सारे के सारे मिल गए, वैल्यूज भरते यहाँ पे कितना है 2, 1, 1, -1 और यहाँ पे 3, 3, सारे वैल्यूज मिल गए। अब अपने ग्राफ में चलते हैं और वहां पे वैल्यूज पुट आउट करते हैं। सबसे पहले कितना था 1, 1 यानी कि x और y दोनों भी यहाँ पे आ जाएंगे, 1, 1 पे हो जाएंगे। उसके बाद में 2, 4, x पे 2, y पे 4, ये आपका 2, 4 यहाँ पे हो गया। प्लॉटिंग में थोड़ा आगे पीछे हो सकता हूं मैं, तो उतना मत ध्यान देना। यहाँ पे देखते हैं 3, 7, तो ये आपका 3, 7, 3, 7, तो यहाँ से 7 यहाँ पे हो गया, ओके। उसके बाद में अभी क्या करना है, हमें लाइन बनाना है, लाइन बना लेते हैं हम लोग। आप लोग ना परफेक्टली ग्राफ में ना जहां पे पॉइंट आ रहा है वहीं पे बनाना। यहाँ पे मुझे थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो इसका लाइन का नाम लिख लो क्या आपके पास, 3x - y = 2, 3x - y = 2, ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, ये वाला लाइन को ग्राफ में प्लॉट करना है, क्या है 2, 1, 2, 1, तो ये आएगा यहाँ पे। सेम कंडीशन में यहाँ पे -1, 1, ठीक है। तो यहाँ पे किधर 1, -1 है ना, तो 1, -1, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और तीसरा क्या है 3, 3, 3, 3 ना, 3, 3 पॉजिटिव, 3, 3, ये इधर आ जाएगा, ये आ गया। अब क्या करना है, हमें प्लॉट करना है। यहाँ पे देखो प्लॉटिंग हो चुका है, ठीक है। और ये कनेक्ट कहाँ पे हो रहा है, ये यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले x लिखना है फिर y लिखना है। x पे कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, -1 पे, और y पे -5 पे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, जिस तरीके से आप प्लॉट करोगे, जैसे भी थोड़ा आगे पीछे होगा तो थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ग्राफ बुक में जैसे जैसे बॉक्सेस बनाए जाते हैं, ये देखो एक बॉक्स के अंदर आपको 10 लाइन दिए जाते हैं, ठीक है। तो 10 लाइन के हिसाब से आपको प्रॉपरली यहाँ पे प्लॉटिंग करना है। अगर आप प्रॉपरली प्लॉटिंग करते हो तो कोई मिस्टेक नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें x, y मिल चुका है, तो लिख दो यहाँ पे x, y = -1, -5, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो 4th क्वेश्चन है वो भी अपना अच्छे तरीके से, पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो बच्चों अभी हम लोग आते हैं आपके 5th क्वेश्चन पे, ठीक है। तो हमने इजीली 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, 5वां और एक 6वां क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, 3x - 4y = -7 as well as 5x - 2y = 0। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा घुमा फिरा के दिए गए, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको अरेंज करना पड़ेगा। मतलब कि आपको एक साइड में x लाओ और एक साइड में पूरा इक्वेशन लेके आओ, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे कैसे करना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो -4y है इस साइड में शिफ्ट कर देता हूँ, तो क्या बनेगा अपने पास 3x = -7 + 4y, ठीक है। और हमें किसका वैल्यू चाहिए, सिर्फ x चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये 3 को भी साइड भेजूंगा, तो क्या बचेगा x = -7 + 4y / 3, ठीक है। तो अब आपको ये जो इक्वेशन मिला है इसको देखना है, ठीक है ना। इसको अभी मत देखो, आप कौन सा देखना है, इसको देखना है। तो जो भी वैल्यू आप लोगे तो यहाँ पे y की जगह पे लेना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये x का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो आपको जो भी वैल्यू पुट आउट करना है 1 इसके y केस में पुट आउट करो, ठीक है, x केस में नहीं। अब यहाँ पे ध्यान दो, जो भी वैल्यू पुट आउट करोगे वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि अगर आप यहाँ पे कुछ रैंडमली नंबर ले लेते हो या फिर 0, चलो मैं 0 डाल के देखता हूँ, तो 4 × 0 0 हो गया, -7/3 यानी कि ये आंसर जो है पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो आपको ऐसा नंबर यहाँ पे रखना है जिससे क्या होगा 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो जैसे कि अगर मैंने 0 रखा, नहीं हो रहा है, 1 रख के देता हूं तो कितना हो जाएगा, 4 × 1 = 4, और यहाँ पे देखो
माइनस में इधर प्लस में, तो क्या बनेगा -7 + 4 -3, यानी कि ये डिवाइड हो सकता है। तो मैं क्या रखूंगा, y इज इक्वल टू 1। यहाँ पे देख लो y का वैल्यू मैंने 1 रखा है, तो इफ y इज इक्वल टू 1, क्या है अपने पास x इज इक्वल टू -7, अब ये देखो y 1 कन्वर्ट हो गया, +4 × 1/3, क्या बनेगा अपने पास ये -7 + 4/3, तो अपने ये माइनस और प्लस कैंसल आउट होकर क्या बनेगा अपने पास 3 बनेगा, तो इक्वल टू -3/3, तो इक्वल टू क्या बना आपके पास -1। तो हमने यहाँ पे y का वैल्यू जब 1 लिया तो क्या अपने पास x का वैल्यू आया -1। सेम कंडीशन में आपको ऐसे दूसरे नंबर्स देखने जो 3 से डिविजिबल होने चाहिए, पूरा का सम को सेटिस्फाई करना चाहिए वो। अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो ठीक है, 2 कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1/3 नहीं होगा, 3 4 3 12, 12 - 7 करूं 5/3 होता है, नहीं होगा। सेम कंडीशन में अगर मैं 4 रखूं, यहाँ पे 4/4 × 4 16, 16 - 7 कितना होता है अपने पास 9, यानी कि अपने पास बचेगा 9, यानी कि 9 अपना डिविजिबल बाय 3 है। तो मैं यहाँ पे अभी y का वैल्यू 4 रखूंगा, ठीक है, चलो 4 रख लेते अच्छे से इसको। हाँ, तो लिख लो इफ y इज इक्वल टू 4, हमने क्या रखा है y का वैल्यू 4 रखा है, तो क्या निकलेगा अपने पास x इज इक्वल टू -7 + 4 × 4, ये हो गया अपॉन 3, क्या निकलेगा 4 4 16, और ये -7 + 16/3, तो यहाँ पे क्या निकलेगा आपका आंसर इक्वल टू, ये आपका बन जाएगा 9/3 इज इक्वल टू 3। तो जैसे कि हमने यहाँ पे 4 रखा तो अपना x का वैल्यू कितना मिला है 3 मिला है। तो समझ में आ रहा है कैसे करना है आपको, ठीक है। पहले ना इक्वेशन को अरेंज करो, आपको पहले पता होना चाहिए कि आप x का वैल्यू निकालोगे या फिर y का वैल्यू निकालोगे, उस हिसाब से अरेंज करो और वैल्यूज पुट आउट करते जाओ, ठीक है। सेम कंडीशन में अभी हमें और एक वैल्यू निकालना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 4 तक मैं पहुंच गया, 5 रखता हूँ 20 - 7 13 बचेगा, यानी कि ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा। सेम कंडीशन में अगर मैं 6 रखूं तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो 24 - 7 कितना होगा, 24 - 7 अपने पास 16 के आसपास बचेगा, 16 बचेगा, यानी कि ये 16 भी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। उसके बाद में 7 देखते हैं कितना हो जाएगा, 7 कितना 28 - 7 कितना हो जाएगा 21, यानी कि 21 3 के टेबल में जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 7 रख लेते हैं, तो यहाँ पे लिख दो इफ y इज इक्वल टू 7, हमने क्या डाला y का वैल्यू 7 डाला है, तो यहाँ पे पूरे इक्वेशन में डाल दो, क्या बनेगा आपका x इज इक्वल टू -7 + 28/3, तो क्या बन जाएगा आपका इक्वल टू, ये आपका होगा 21/3, सो देयरफॉर इधर क्या निकलेगा 7, ठीक है ना। तो जैसे कि हमने y का वैल्यू 7 डाला तो x का भी वैल्यू आपका क्या निकल रहा है 7 ही निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये पहला का ये जो आपका पहला सम दिया है ना, पहला जो इक्वेशन दिया है उसके हमें कोऑर्डिनेट मिल चुके, तो बॉक्सेस में भर दो, क्या है -1, 1 3, 4 एंड 7, 7, ठीक है। तो ये हमें कुछ वैल्यूज मिल चुके। अब सेम कंडीशन है, हमें ये वाला भी इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले इक्वेशन को अरेंज करो, उसके बाद में ही आप क्या करो उसको सॉल्व करो। तो मैं इसको मिटा देता हूं, यहां पे आ जाते हैं। मुझे इसमें मैं एक्स आई लेता हूं क्योंकि ये देखो जो y है नेगेटिव में और हमें हमेशा पॉजिटिव में लाना है, तो ये नेगेटिव को मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट करता हूं, तो क्या बनेगा आपके पास 5x = 2y बन गया। सेम कंडीशन हमें सिर्फ x चाहिए, तो ये 5 इधर आ जाएगा, तो क्या बनेगा x इज इक्वल टू 2y/5, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये मिल चुका है, तो हमें ऐसा वैल्यू पुट आउट करना पड़ेगा y के इसमें कि जो मल्टीपल हो और 5 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 2 1 से रखता हूं तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा, तो हमें थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं 2 5 से रखता हूँ, 2 5 से 10 हो जाएगा और ये 5 से डिवाइड हो सकता है, ओके। सेम कंडीशन में फिर बाद में मुझे थोड़ा और नंबर बढ़ते जाएगा ये, चलो करते इफ x इज इक्वल टू 5, नहीं y है ना, y इज इक्वल टू 5, ठीक है। अगर हमने इसका वैल्यू 5 रखा तो क्या हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 2 × 5/5 इक्वल टू ये हो जाएगा 10/5, तो ये हो जाएगा 10/5 कितना हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ पे हमने देखा अगर y का वैल्यू 5 रखा तो x का वैल्यू कितना मिला हमें 2 मिला। सेम कंडीशन में हम 0 भी तो रख सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूं इफ
x इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 2 इंटू 0/5, तो ये आपका क्या बनेगा 0। ओके, तो यहाँ पे देखो, तो हमने क्या रखा, y का वैल्यू 0 रखा है, तो हमें x का भी वैल्यू क्या मिला है, 0 मिला है। ठीक है, सेम कंडीशन में आप देखते हैं y y y y y y y इधर इधर है, देखो इधर ना y है ना, तो y का वैल्यू डालो, हाँ y, थोड़ा मिस्टेक हो गई, यहाँ पे डाल दो। उसके आगे देख लेते हैं आपके, और थर्ड वाला बनाना है, तो अभी मुझे एक नंबर ऐसा देखना पड़ेगा जो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि अपना 2 कितना हो जाएगा, 2 6 12, 2 7 14 नहीं हो रहा है। अगर मैं 10 से करूं तो 10 मेरा नंबरिंग लाइन में बहुत बड़ा हो जाएगा। सेम कंडीशन में अगर मैंने यहाँ पॉजिटिव में लिया है तो मैं नेगेटिव में भी ले सकता हूँ ना। ओके, यहाँ पे देखते, तो मैं लेता हूं अगर इफ y इज इक्वल टू -5, तो क्या बनेगा अपने पास, x इज इक्वल टू 2 इंटू -5/5, तो क्या बन जाएगा आपके पास -10/5, तो इक्वल टू -2। ठीक है, तो हमने एक बार क्या लिया यहाँ पे y का -5 लिया, तो -5 और क्या बना अपने पास 2 बना है -2। तो यहाँ पे देख रहे हो ना कैसे कैसे हो रहा है, तो आपको अपने हिसाब से नंबर लेना है, और नंबर बड़ा भी नहीं होना चाहिए, मतलब नंबर लाइन के बाहर जा रहा है तो आपको ग्राफ बनाने में, प्लॉटिंग करने में उतना ही तकलीफ होगा। ठीक है, तो जैसे कि हमें ये सब मिल चुका है, डाल लेते हैं यहाँ पे 2,5, यहाँ पे 0,0, यहाँ पे -2, -5, तो यहाँ पे हमने सब कुछ प्लॉट कर लिया। अब ये प्लॉटिंग के हिसाब से आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबरिंग देना है। जैसे कि अपना कोऑर्डिनेट्स है, क्या है अपने पास -1,1, एक्स पे कितना है -1, इस पे 1, तो यहाँ पे हो जाएगा -1,1। सेम कंडीशन में यहाँ पे कितना दिया 3,4, एक्स पे कितना है 3 और वाई पे कितना है 4, तो ये आपका हो जाएगा 3,4, यहाँ पे थोड़ा सा इधर आ रहा है ना, इधर हो जाएगा। ओके, उसके बाद में क्या अपने पास 7,7, तो यहाँ देख लेते हैं, ये 7,7, तो ये आपका इधर आएगा। ओके, तो हमारा ये तीनों का तीनों नंबर प्लॉट हो चुके हैं। अब देखते हैं लाइन स्ट्रेट बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। ये लाइन हो गया, ये थोड़ा प्लॉटिंग इधर आएगा 7 ना। ओके, तो यहाँ पे प्लॉटिंग प्रॉपर करना बच्चों, अगर प्लॉटिंग प्रॉपर नहीं हो पा रहा है तो आपका लाइन भी थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। ओके, इसका नाम दे दो, क्या दिया था आपने, कौन सा ये लाइन है, 3x - 4y इक्वल टू -7, क्या अपने पास 3x - 4y इक्वल टू -7। ठीक है, तो ये आपका ये बन गया एक लाइन। दूसरा अपने पास है 5x - 2y वाला, देख लेते हैं। इसका क्या है 2,5, तो x पे 2 और y पे कितना अपने पास 5, तो ये इधर बनेगा 2,5। उसके बाद में ये कितना है 0,0, यानी कि ये तो यहीं पे बनेगा 0,0 पे, और एक क्या अपने पास -2, -5, यानी कि ये -2 यहाँ रहेगा, x पे -2 है इधर और y पे -5, तो ये आपका बनेगा -2, -5 यहाँ पे। ठीक है, अब इसको भी प्लॉट कर लेते हैं। ओके, तो ये प्लॉट करने के बाद में देखो ये कट कहाँ पे कर रहा है, देखो यहाँ पे कट हो रहा है ना, तो x के पास कितना है 1 है और y के पास कितना है 3 है। ओके, तो यहाँ पे अपना प्लॉटिंग भी हो चुका है। अब क्या है, इसका नाम दे दो, क्या अपना लाइन का नाम 5x - 2y इक्वल टू 0, क्या है ये वाला है ना, 5x - 2y इक्वल टू 0। ओके, एरो बनाना मत भूलना। तो यहाँ पे अपना ये पूरा ऊपर अच्छे तरीके से प्लॉटिंग हो गया, और यहाँ पे जहां पे भी इंटरसेक्ट होता है वहां पे आपका x और y का वैल्यू फाइंड आउट हो चुका है। तो यहाँ पे लिखना है देयरफॉर x, y। ओके, तो यहाँ पे अपना ये जो 5th क्वेश्चन है वो भी अच्छे तरीके से सॉल्व हो चुका है। ये हमने देखा कि 1,3 आया, तो मैंने जब आंसर देखा तो ये 1,3 नहीं है, बल्कि आपका पॉइंट में आंसर है। तो आप यहाँ पे गौर से देखोगे तो ये हाफ में कट कर रहा है, ठीक है ना, यानी कि ये आपका है 1,2.5। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, ये देखो ये जो कटिंग है ना, देखो हाफ में कट कर रहा है, 3 और 2 के बीच में, इसीलिए यहाँ पे 1,2.5 आएगा। तो यहाँ पे लास्ट में लिख देना देयरफॉर x, y
इज इक्वल टू 1,2.5। ठीक है, तो बच्चों अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन का लास्ट वाले सम पे आते हैं। ठीक है, क्या दिया आपको 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 एंड 3y माइनस x इक्वल टू 4। तो जैसे हमने पीछे इस सम को सॉल्व किया था, इक्वेशंस को अरेंज किए थे, पहले आप खुद से ट्राई करो, अरेंज करो, ग्राफ बनाओ, नहीं आ रहा है तब आप ये वीडियो चालू करके वापस से देखो कैसे अरेंज हुआ है, कैसे स्टेप से हमें बढ़ना है। तो पहला स्टेप क्या है अपने पास कि ये आप x का वैल्यू निकालो या फिर कहीं पे y का वैल्यू निकालो, लेकिन जो भी वैल्यू निकालोगे वो किस में होना चाहिए, x और y आपको पॉजिटिव में ही होना चाहिए। तो देख लेते हम लोग, इसको अरेंज करता हूं, ये -3y इसको इस तरफ भेजता हूं, तो क्या बनेगा 2x इक्वल टू 4 प्लस 3y प्लस इधर माइनस में था इधर प्लस में कन्वर्ट हो गया, फिर इधर x इज इक्वल टू 4 प्लस 3y बाय 2। तो यहाँ पे देखो ये आपका ये इक्वेशन फर्स्ट बन चुका है। सेम कंडीशन में इसको ही बना लेते हैं, यहाँ पे क्या बनेगा आपका 3y इक्वल टू 4 प्लस x, माइनस का मैं इसे ले रहा हूँ, प्लस में कन्वर्ट हो रहा है वो सब। इसके साथ साथ में हमें सिर्फ ये y चाहिए, तो y इक्वल टू 4 प्लस x बाय 3। तो यहाँ पे ये हमें एक बार y का निकालना है और एक बार हमें x का वैल्यू निकालना है। तो आपको पहले ये अरेंज कर लेना है, तो अरेंज करने से क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। ओके, अब आपको ऐसे वैल्यूज पुट आउट करने हैं y की जगह पे जो 2 से डिवाइडेड होने चाहिए। अब देखते, अगर मैं यहाँ पे 0 करता हूँ, y की जगह पे अगर मैंने 0 डाला तो 3 इंटू 0 0 एंड 4/2 क्या आएगा 2 आएगा। तो लिख लेते हैं इफ y इज इक्वल टू 0, क्या बन जाएगा आपका x इज इक्वल टू 4 प्लस 0/2 इक्वल टू 4/2 एंड देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका, इधर क्या निकलेगा इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने y का वैल्यू 0 डाला तो x कितना मिला 2। सेम कंडीशन में अगर मैं y का वैल्यू 1 डालू तो क्या होगा 3 1 से 3 प्लस 7 यानी कि नहीं होना। अगर मैं यहाँ पे 2 डालू तो क्या होगा 3 2 से 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, यानी कि 2 से ये डिवाइडेड है। तो आपको ना कुछ कुछ चीजें मन में ही कर लेना है कि ये होने वाला भी है या फिर नहीं। y इज इक्वल टू मैंने 2 डाला तो यहाँ पे क्या बनेगा x इज इक्वल टू 4 प्लस 6, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 3 2 से 6 क्योंकि ये बहुत बार हो चुका है, अब आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, बाय 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 10/2 इक्वल टू 5। तो अगर मैंने यहाँ पे y का वैल्यू 2 लिया तो x कितना मिला मुझे 5 मिला। सेम कंडीशन में मैं यहाँ पे नेगेटिव में भी ले सकता हूँ, है ना। तो अगर मैंने यहाँ पे नेगेटिव में लिया पॉजिटिव में लिया तो यहाँ पे देखो इफ y इज इक्वल टू -2 डालता हूं मैं तो क्या बनेगा आपका x इज इक्वल टू 4 माइनस 6/2, है ना। यहाँ पे देखो अगर मैं -2 डालता हूं तो 3 इंटू -2 कितना हो जाएगा -6, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा है इक्वल टू 4 माइनस 6 कितना बनेगा आपके पास -2/2, तो इक्वल टू आपका बन जाएगा -1। तो यहाँ पे मैंने देखा कि अगर मैं y का वैल्यू -2 डालता हूं तो x कितना मिलता है -1। ठीक है, मैं अभी इसके आगे क्यों नहीं गया, क्योंकि अगर मैं आगे जाता तो ये 5 का नंबर थोड़ा बड़ा हो जाता, लंबा खींच जाता। ठीक है, तो इसीलिए मैंने छोटा नंबर लिया। अब आ जाते हैं इसके आगे वाले में सेकेंड इक्वेशन के पास, जैसे हमने ये किया वैसे ये भी है। अभी देखो यहाँ पे भी 3 से डिविजिबल चाहिए, तो यहाँ पे 3 से डिविजिबल यानी कि हमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा जिससे 3 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 0 रख लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 0, तो 4 रहेगा, 4/3 तो डिवाइड हो नहीं पाएगा। ठीक है, सेम कंडीशन में अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू 2 रखता हूँ तो 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, यानी कि 6 3 से डिविजिबल है। तो मैं क्या करूंगा इफ x इज इक्वल टू 2 तो क्या बनेगा y इज इक्वल टू 4 प्लस 2/3, तो यहाँ पे 6/3 इक्वल टू 2। तो मैंने देखा कि अगर मैंने x का वैल्यू 2 रखा है तो y का वैल्यू क्या निकला, हमें 2 निकला। ठीक है ना। सेम कंडीशन में आपको क्या करना है और एक वैल्यू ऐसे पुट आउट करो जो 3 से डिविजिबल हो। यहाँ पे अगर मैं कितना -4 लूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे -4 लूं तो ये +4 -4 कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इफ x से ना x से वैल्यू पुट आउट करना है, x इज इक्वल टू -4 लिया था तो क्या बनेगा y इज इक्वल टू 4 -4/3। सॉरी ये डिवाइड भी तो करना है ना हमें, तो यहाँ पे -4 नहीं आएगा। आगे बढ़ते अगर मैंने यहाँ पे कितना 9 करता हूँ मैं, 4 प्लस 5 करना पड़ेगा तभी 9 होगा ना। तो चलो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ x का वैल्यू कितना हमें को उसका डालना है, x का वैल्यू डालना है ना, तो यहाँ पे 5 डालता हूँ।
इफ x इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे ध्यान दो 4 प्लस 5/3, ये हो जाएगा 9/3, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये 9/3 आपका 3 बनेगा। ठीक है, तो आपको देखना है कि कौन सा नंबर अगर मैं डालूंगा तो कौन सा ये डिविजिबल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है ना, यही मेन स्टेप्स है। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 3। सेम कंडीशन पे अभी हमें और एक नंबर लेना है। ठीक है, तो मैं क्या लेता हूँ यहाँ पे 3 से डिविजिबल होना चाहिए 12, तो 4 + 8 हो जाएगा। तो इफ x इज इक्वल टू 8, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 + 8/3, तो क्या बनेगा अपने पास 12/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे अपने पास क्या बनेगा, अगर मैंने यहाँ पे किसका वैल्यू लिया था x का 8, तो y का कितना है अपने पास 4 आया। ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या, जैसे जैसे आपने नंबर्स मिल गए उसका कोऑर्डिनेट लिख दो। क्या क्या आपके पास 2, 0, 5, 2, -1, -2, यहाँ पे 2, 2, यहाँ पे 5, 3 और यहाँ पे 8, 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सब कुछ हर एक के कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं। अब लास्ट स्टेप क्या है कि जो आपको कोऑर्डिनेट मिले वो आपको ग्राफ में प्लॉट करना है। ठीक है, आज प्लॉट करते क्या दिया गया 2, 0, तो यहाँ पे देखो 2, 0 यानी कि यहाँ पे आएगा 2 पे x पे 2 है y पे 0, 5, 2 यानी कि आपका x पे 5 है और y पे 2, तो ये इधर आएगा 5, 2। सेम कंडीशन में यहाँ पे कितना दिया -1, -2, x पे कितना है -1 और y पे कितना है -2, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमने तीनों नंबरिंग का क्या कर दिया, प्लॉटिंग कर लिया। अब स्केल बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्लॉटिंग किया और सिम ने सिम ये कर लिया। ओके, इसका नाम दे दो क्या अपने पास 2x - 3y = 4, 2x - 3y = 4। नेम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी दूसरा लाइन देख लेते क्या बनेगा अपने पास 2, 2, क्या हो जाएगा 2, 2 यहाँ पे पॉजिटिव में बनेगा 2, 2 इधर, और क्या बनेगा 5, 3, 5, 3, तो ये आपका यहाँ पे बनेगा 5, 3 इधर, और इसका है क्या 8, 4 यानी कि ये 8, 4, तो ये बनेगा 8, 4 समथिंग यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखो ये हो रहा है। अब इसको क्या करना है, हमें प्लॉट कर दो, इसका नंबर लाइन बनाओ। इतना याद रखना कि तीनों लाइन से पास होना चाहिए। हाँ, अगर आपका ये तीनों लाइन से मतलब तीनों पॉइंट से पास नहीं हो रहा है तो आपने कुछ ना कुछ तो मिस्टेक किया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दो, तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो रहा है, इधर कनेक्ट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे दो, इसका नाम लिख लेना। क्या नाम है इसका 3y - x = 4, 3y - x = 4। यहाँ पे इसका एरो दे दो और इधर से इसका। अब देखो कहां पे कनेक्ट हो रहा है, पहले x का लेना है फिर y का लेना है। तो x कितना अपने पास 8 है और y कितना अपने पास है 4 है, तो यहाँ पे आपका 8, 4 पे ये टच हो रहा है। तो यहाँ पे लिख देना लास्ट में therefore x, y is equal to 8, 4। तो इसी के साथ में अपना ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए ताकि उनके भी हेल्प हो सके। ओके, टाटा।